हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। निम्न में से वह मूल संख्या क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दो अंकों की संख्या के बारे में बात हुई है, तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या यानी उसके अंदर इकाई का अंक भी होगा और दहाई का भी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और इसी प्रकार दहाई का अंक y, दहाई का अंक मान लेंगे y। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आपको करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर तो पूरा सॉल्यूशन करेंगे और एक हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे जिससे आप 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की जो संख्या होती है उसको हमारे पास सूत्र होता है दो अंकों की संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है y प्लस इकाई का अंक, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब क्या करेंगे, ये हमारी हो गई मूल संख्या, इसको हम मूल संख्या भी बोल सकते हैं, मूल संख्या। तो मूल संख्या हो गई हमारी 10y प्लस x। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला है भैया, प्रश्न में बोला है कि दोनों अंकों का योग यानी पहला अंक प्लस दूसरा अंक x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दोनों अंकों का योग कितना दिया है 12 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद बोला है कि योग तो 12 है और उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक परस्पर पलट जाते हैं, तो निम्न में से मूल संख्या होगी। अब कौन सी संख्या में से 36 को घटाया जाता है, तो देखिए, जो हमारी मूल संख्या है, जो हमारी मूल संख्या है, दो अंकों की संख्या यही तो है। इस वाली संख्या में से ये प्रश्न की फर्स्ट शर्त है और अब ये प्रश्न की सेकंड शर्त है, 10y प्लस x। अब इसमें से हम 36 को क्या करेंगे, घटा देंगे, अब हम इसमें से 36 को घटा देंगे तो हमारी संख्या में क्या होगा, जो अंक हैं वो आपस में बदल जाएंगे, यानी y के स्थान पर x हो जाएगा और x के स्थान पर y हो जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद अब हम इससे इक्वेशन बना लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो, y वाले 10y, इस y को इधर माइनस में ले आएंगे, प्लस x, इस x को इधर माइनस में ले आएंगे और 36 को इधर ले जाएंगे। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। तो 10y में से एक y घट जाएगा तो कितना y बचेगा भैया, 9y। अब देखो, माइनस के 10y प्लस के माइनस के 10x प्लस के x, तो कितना बचेगा यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 36। अब देखो 9 36, तो 9 के पहाड़े में 36 भी आता है। तो अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, किससे, 9 से। पूरी समीकरण को जब हम 9 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, y माइनस एक्स बराबर 9 चौक 36। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे हम पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटाएं या जोड़ें। तो देखिए, माइनस के x है प्लस के x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाली समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, y प्लस x लिख सकते हैं। नहीं, देखो, 3 प्लस 2 बराबर भी 5 होता है और 2 प्लस 3 बराबर भी 5 होता है। तो हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स लिख लिया, x प्लस वाई को बराबर 12 है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें x के नीचे x लाना था। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसको लिखेंगे हम जोड़ने पर,
तो देखो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट जाएंगे, वाई और वाई कितने हो जाएंगे 2y, और ये कितने हो जाएंगे 16। इसके बाद क्या करेंगे भैया, वाई का मान निकाल देंगे यहाँ से, वाई बराबर 16/2। जो चीज़ इधर गुणा में होती है वो इधर बटे में आ जाती है, 2 8 16। तो वाई का मान कितना आ गया 8। वाई का मान कितना आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, वाई का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, और एक्स का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तब भी हमें x का उतना ही मान मिलेगा। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + y = 12। तो देखो x + y का मान कितना है 8 है, y का मान कितना है 8 है, और y का मान रख दिया बराबर 12। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 12 में से 8 को घटाकर। अब ये 8 कहाँ से आया, ये 8 इधर से आया, इधर 8 प्लस का था, और हम जब बराबर के इधर साइड लाए हैं तो ये काय का हो जाएगा माइनस का। अब 12 में से 8 को घटा देंगे तो x का कितना मान मिल जाएगा 4। x बराबर 4, y बराबर 8। अब हमें x और y के मान मिल गए, क्योंकि हमने x और y क्या माने थे, संख्या माने थे, इकाई अंक और दहाई अंक। अब क्या करेंगे, अब हम संख्या बना देंगे। तो हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या बराबर क्या थी हमारी, देखो 10y + x, 10y + x, 10y का मान कितना है 8 + x का मान 4। इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 80 + 4 = 84। तो देखिए भैया हमारी मूल संख्या कितनी आ गई 84। मूल संख्या मिल गई हमें 84। तो देखिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर में बैठे हुए हैं तो आप इतना बड़ा सॉल्यूशन थोड़ी ना करते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से सोल्व करना सीखेंगे। इस सारे क्वेश्चन को अब हम ट्रिक से सोल्व करना सीखेंगे। तो देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, और हर साल आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखो 8 यानी पहली 84 है, तो देखो इसका भी योग कितना है 12 है। ठीक है, पहली बात तो आंसर तो हमें यही मिला था, लेकिन हम इसको ट्रिक से कर रहे हैं तो चेक कर लेंगे। 84 यानी 12 है, इसका भी 12 है। ठीक है, और देखो 6 4 10, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, और 8 और 8 16 ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन कितने बचे हमारे पास 2। ठीक है, तो देखो उसके बाद बोला है उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है। अब हम दोनों में से 36 घटाकर देखेंगे। एक तो 84 है, इसमें से 36 को घटा लेंगे, 48 में से 36 को घटा लेंगे। तो देखिए 4 में से 6 गए, 4 में से 6 नहीं जाएंगे, हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 जाएंगे, और यहाँ बचे 7, 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4। 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गया 1। क्वेश्चन में बोला है कि उस संख्या में से 36 को घटाया जाता है तो अंक आपस में चेंज हो जाते हैं। तो 84 का क्या हो गया 48। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें।